Hello guys and welcome to our channel Education Express, and today we are going to see CBSE Board Standard Seconds Science in Everyday Life Chapter 10, that is Air Around Us। मतलब हमारे आजू बाजू में जो एयर होती है, हवा होती है ना, उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि हवा में क्या क्या होता है, हवा क्या होती है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। ये सब चीजें हम इस चैप्टर में जानने वाले हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। मूविंग एयर, मूविंग एयर मतलब क्या, जो मूव होती है, इधर से उधर चलती हुई हवाएं जो चलती है ना, उसे मूविंग एयर कहते हैं। सो उस मूविंग एयर को क्या कहते हैं? मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। विंड बोलते हैं उसे। मूविंग एयर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? विंड बोलते हैं। जो हवा चलती रहती है उसे विंड बोलते हैं, राइट। विंड हेल्प्स अस इन मेनी वेज। विंड बहुत सी तरह से हमारी मदद करती है। कैसे मदद करती है विंड? चलो देखते हैं कैसे हवा हमारी मदद कर सकती है, राइट। चलो लेट्स सी फर्स्ट वन। विंड टर्न्स द ब्लेड ऑफ अ विंड मिल। विंड मिल मतलब क्या होता है? पवन चक्की जो हवा से चलती है और उससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। ये देखो यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वीडियो, तो यहाँ पे देखो ये विंड मिल्स ऐसे घूम रहे हैं। हमें लग रहा है कि बहुत स्लो घूम रहे हैं, क्या हवा घुमा रही है, तो लेकिन ये जो बहुत स्लो घूमते हैं ना, उससे नीचे जो मोटर रहती है वो बहुत फास्ट घूमती है, क्योंकि वो बहुत छोटी होती है, तो उससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, राइट। सो विंड मिल को भी विंड चलाता है, बैटरी से नहीं चलती है कोई। ये तो बैटरी चलाने के लिए या चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है, राइट। देन सेकंड यूज देखते हैं। विंड हेल्प्स अ बोट सेल। मतलब क्या, जो बोट रहती है उसको अगर आगे बढ़ना है समंदर में तो उसके लिए भी होता है। तो लेकिन ये बोट कौन सी टाइप की होती है? अभी तो सब डीजल या फिर पेट्रोल पे भी चलती है बोटें, राइट। वो इंजन बन गए बोट के, जिससे पंखा चलता है, लेकिन पहले वैसे नहीं होता था, वो प्रोपेलर होता ही नहीं था। पहले तो हवा से चलते थे। ये जो ऐसे बड़े बड़े जो कपड़े लगाए हुए हैं ना, वाइट वाइट, देखो इस बोट पे दिख रहे हैं आगे, तो वो हवा से ढकेल के आगे और उसको मुड़ना, टर्न करना, ऐसे होता था पहले। सो विंड हेल्प्स अ बोट सेल। ये बोट पुराने जमाने की बोट है, उसको सेल करने के लिए विंड की हेल्प होती थी, ठीक है। देन विंड हेल्प्स अ काइट फ्लाई। मतलब क्या? पतंग जो उड़ाते हैं हम संक्रांति के दिन उड़ाते हैं ना, मकर संक्रांति के दिन बहुत सारी पतंगे उड़ाते हैं, कॉम्पिटिशन्स भी रहते हैं। तो ये जो पतंग होता है वो हवा में उड़ने के लिए उसे विंड की जरूरत होती है। जोर से बहने वाली हवा, थोड़ी सी ज्यादा बहने वाली हवा चाहिए होती है, तो ही वो ऊपर उड़ सकता है, वरना आपको पता है कि वो नीचे आ जाएगा, फिर हवा नहीं रहेगी तो, राइट, वो स्टेडी हो जाएगा और नीचे गिर जाएगा। तो विंड हेल्प्स अ काइट फ्लाई। Then next, wind helps clothes dry faster। मतलब क्या? कपड़े जो सुखाने के लिए रखते हैं ना ऐसे, तो बाहर सुखाने के लिए रखे तो नॉर्मल सन के नीचे तो सूख ही जाएंगे, लेकिन अगर हवा चल रही है उसके बीच में, ये देखो जैसे जोर से हवा चल गई अभी, तो ये फटाक से जल्दी सूख जाएंगे। उसका प्रोसेस है, वो हम लोग आगे सीखने वाले हैं कैसे वो सूखते हैं, ठीक है। देन A gentle wind is called a breeze। Gentle मतलब बहुत अच्छी लगने वाली, हमारी बॉडी को जो बहुत अच्छी लगती है ना, एकदम छोटे छोटे हवा के झोंके आते हैं, वो जो ब्रीज बोलते हैं उसे, वो हवा के झोंके को, या फिर जेंटल विंड जो होती है, छोटी सी हवा जो रहती है, उसको ब्रीज कहते हैं। तो वो ब्रीज जब भी आती है तो हमें अच्छा लगता है, राइट। वी एंजॉय द कूल ब्रीज। जैसे कि अभी ये तालाब है या फिर नदी के किनारे हम लोग बैठे हैं या फिर खड़े हैं और ऐसे छोटे से हवा के झोंके पानी को हिला रहे हैं, हमारे बॉडी को लग रहा है, ऐसे कूल विंड हमें ब्रीज लग रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है हमें, राइट। सो अ जेंटल विंड इज अ ब्रीज। उसे ब्रीज बोलते हैं, वो याद रखना है। छोटी जो हवा चलती है, हवा के झोंके चलते हैं, जो हमें बॉडी को बहुत अच्छे लगते हैं, उसे ब्रीज कहते हैं, ठीक है। देन उसके उल्टा, व्हेन द विंड इज स्ट्रॉन्ग एंड ब्लोज वेरी फास्ट, मतलब बहुत जोर से हवाएं चलती है, तो इट इज कॉल्ड अ स्टॉर्म। स्टॉर्म कहते हैं उसे। वो जो तूफान आता है ना, उसे तूफान कहते हैं। बहुत जोर से हवाएं चलने लगती है, समंदर का पानी भी इधर उधर हो जाता है। अगर ये तूफान हमारे घर पर आ गया तो घर को भी उड़ा ले जाएगा, पूरे जो पेड़ रहता है पेड़ों को भी उड़ा ले जाएगा, कार्स को भी उड़ा ले जाएगा। स्टॉर्म कैन बी हार्मफुल, मतलब डेंजरस होता है, वो हमें हार्म पहुंचा सकता है, हानि पहुंचा सकता है, घातक होता है, डेंजरस। इट कैन ब्लो थिंग्स अवे। पूरी थिंग्स, चीजों को उड़ा ले जाएगा। डैमेज ट्रीज, मतलब ट्रीज को नुकसान पहुंचाएगा, एंड हाउसेस को भी नुकसान पहुंचाएगा। पूरे हाउसेस भी उड़ाते हैं पूरे स्टॉर्म्स, जो बड़े बड़े स्टॉर्म्स आते हैं, वैसे हरिकेन्स आते हैं ना, बहुत बड़े बड़े स्टॉर्म्स रहते हैं, वो तो पूरे घर और पेड़ पौधों सबको उड़ा के लेके जाते हैं, राइट। सो ऐसा डेंजरस स्टॉर्म भी विंड से पैदा हो सकता है।
देन नेक्स्ट वन देखते हैं, व्हाट डज एयर कंटेन? एयर में होता क्या है, क्या रहता है एयर में, क्या क्या हो सकता है? तो एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। गैसेस मतलब अलग अलग गैसेस होते हैं, जैसे कि हम लोग सांस लेते हैं, वो अंदर क्या लेते हैं, ऑक्सीजन, और बाहर क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये गैसेस होते हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन भी हवा में होता है जो पेड़ पौधों के लिए उगने के लिए अच्छा होता है। बहुत सारे गैसेस है, इथेन, मीथेन, प्रोपेन, बहुत सारे गैसेस है। देन वाटर वेपर, वाटर वेपर भी होता है हवा में। वाटर वेपर कैसे होता है, एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं। वेट क्लोथ जो हम लोगों ने अभी देखे थे कि जो गीले कपड़े थे उसमें क्या हो जाता है, जब सूखने के लिए सन के नीचे रखते हैं तो सन का हीट जो होता है, द हीट ऑफ द सन चेंजेस द वाटर प्रेजेंट इन दिस क्लोथ्स इनटू वाटर वेपर। मतलब क्या, सन का जो हीट है वो क्लोथ्स के वाटर को क्या करता है, वाटर वेपर में बदल देता है, मतलब उसकी भाप हो जाती है। आप गैस पे अगर सपोज गर्म पानी करने के लिए रखोगे तो उस पर भी भाप आ जाती है, राइट। कुकर में भी जब भी मम्मी खाना पकाती है तो उसके ऊपर भाप निकलती है सीटी से बाहर, तो ये जो भाप होती है वेपर, उसे कहते हैं वाटर वेपर। तो ये जो वेपर होती है वो भी हवा में मिक्स हो जाती है, तो वो हवा में चले जाने के बाद दिस वाटर वेपर मिक्सेस विद एयर अराउंड, हमारे एयर में मिक्स हो जाती है। दस एयर कंटेन्स वाटर वेपर, वाटर वेपर आता है। वाटर वेपर से वाटर साइकिल भी आपको पता रहेगा कि वाटर साइकिल मतलब क्या, समंदर के पानी की भाप हो जाती है, वेपर हो जाती है, और सन के हीट से ही होती है वो भी, और वो ऊपर जाने के बाद बादल बनते हैं उसके। तो ये क्लोथ से निकले हुए वेपर की बादल नहीं बनते ज्यादा, लेकिन समंदर के पानी से मेजरली बादल बनते हैं, राइट। तो ये याद रखना है कि एयर कंटेन्स वाटर वेपर आल्सो, गैसेस वाटर वेपर, ठीक है। देन क्या क्या होता है, एयर ऑल्सो कंटेन्स डस्ट एंड स्मोक। डस्ट भी होती है, धूल मिट्टी होती है, एंड स्मोक भी होता है, धुआं भी होता है उसमें। धुआं कैसे होता है, स्मोक इज गिवन ऑफ व्हेन समथिंग बर्न्स, मतलब हम लोग जलाते हैं ना कुछ भी, अपना गैस भी चलाते हैं या फिर लकड़ी जलाते हैं, या फिर कुछ इंजन भी बर्न होता है, इंजन के अंदर भी पेट्रोल डीजल बर्न होता है। तो ये सब बर्न होने के बाद क्या हो जाता है, उसका धुआं निकलता है। तो इट ऑल्सो कम आउट फ्रॉम व्हीकल्स, मतलब व्हीकल्स के पीछे से जो धुआं निकलता है ना, वो भी कैसे होता है, जो पेट्रोल बर्न होता है या फिर डीजल बर्न होता है उसमें से आ जाता है। फैक्ट्रीज से भी निकलता है, तो व्हीकल के पीछे धुआं निकलता है। फैक्ट्री के ऊपर जो चिमनीज लगी होती है, वो चिमनीज से भी ऊपर से बहुत धुआं निकलता है। द स्मोक मिक्सेस विद द एयर अराउंड अस, मतलब हमारे आजू बाजू जो एयर होती है उसमें भी ये स्मोक चला जाता है, और क्या करता है, पोल्यूशन क्रिएट करता है, पोल्यूट कर देता है, डस्ट एंड स्मोक, राइट। देन एयर ऑल्सो कंटेन्स जर्म्स, मतलब कीड़े भी होती है उसमें, जर्म्स होते हैं। जर्म्स फ्रॉम अ सिक पर्सन गेट मिक्स्ड विद द एयर व्हेन ही और शी स्नीजेस, मतलब क्या, जो सिक होता है, जिसको सर्दी हो गई होती है, खांसी हो गई होती है, तो वो जब भी छींकता है, हाथ छी करके छींकता है, तो उसका स्नीज जब भी करने के बाद उसकी जो जर्म्स होते हैं ना उसके अंदर के, वो बाहर चले जाते हैं और हवा में मिक्स हो जाते हैं और वो हमें लग जाते हैं, हमें फिर सर्दी हो जाती है, ऐसे होता है इन्फेक्शन, राइट। तो ऐसे भी हो सकता है। एयर ऑल्सो कंटेन्स जर्म्स, जर्म्स भी होते हैं। तो ये डस्ट, स्मोक एंड जर्म्स, ये तीन चीजें जो है, डस्ट धूल मिट्टी, स्मोक धुआं, एंड जर्म्स मतलब कीड़े जो होते हैं, तो ये सब मेक द एयर डर्टी, डर्टी कर देते हैं, हवा को डर्टी कर देते हैं, एकदम एयर को डर्टी कर देते हैं। और डर्टी एयर मेक्स अस इल, मतलब क्या, जो डर्टी एयर जो ऐसी हो गई है वो हमें इल बनाती है, मतलब हमें बीमार बना देती है, फिर हमारी वाट लगा देती है, राइट। तो ये तीन चीजें हवा में नहीं होनी चाहिए, तो हमें उसके लिए क्या करना चाहिए वो आगे हम लोग सीखेंगे। लेकिन पहले देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। प्रॉपर्टीज मतलब क्या, एयर की विशेषताएं क्या क्या है, क्या क्या एयर में हो सकता है, एयर के क्या प्रॉपर्टीज है, देखते हैं, चलो। सो एक उसके लिए एग्जाम्पल लेते हैं। टेक अ डिफ्लेटेड बलून, मतलब क्या, जिसमें हवा नहीं भरी है, ऐसा बलून ले लो और नोटिस इट शेप। शेप कैसा होता है इसका, अकड़म तिकड़म कैसे भी हो जाता है उसका शेप, राइट। देन नाउ फील द एयर इन इट, उसमें अगर हवा भर दी तो कैसे हो जाता है, गोल गुब्बारा बन जाता है, राइट। सो ऑब्जर्व द शेप नाउ, अभी प्रॉपर शेप में आ गया ना, ऐसे राउंड शेप में। तो ये शेप किसने दिया फिर गुब्बारे को, हवा उसके अंदर चली गई, इसके लिए उसने शेप दे दिया। सो एयर हैज गिवन द शेप टू द ब्लोन अप बलून, मतलब जो ब्लोन अप बलून को हवा ने शेप दे दिया उसे, राइट। तो एयर की ये एक प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी कौन सी है, चलो दूसरा एग्जांपल देखते हैं। टेक अ डिफ्लेटेड फुटबॉल। डिफ्लेटेड फुटबॉल मतलब क्या, जिससे हवा निकाली हुई है ना, ऐसा फुटबॉल ले लेने का। फुटबॉल लेना है, पुट द डिफ्लेटेड फुटबॉल ऑन द वेइंग मशीन, वेट जिस पे करते हैं ना, ऐसा जो वजन काटा बोलते हैं जिसे, जो अपने शॉप
कीपर्स के पास रहता है ना हमेशा वजन करने के लिए, तोल मोल करने के लिए, ठीक है। तो ये वेइंग मशीन लेना है, उस पर वो डिफ्लेटेड फुटबॉल रख देना है, नोट इट्स वेट। देखो उसका कांटा जो है लेफ्ट में, छोटा सा कांटा दिख रहा है आपको, तो वो लेफ्ट में है, देखो मेन लाइन उसकी लेफ्ट में है। नाउ फील द एयर इन द फुटबॉल, मतलब अभी हवा भर दो फुटबॉल में, राइट। देन एंड चेक द वेट नाउ, अभी अगर उसका वेट चेक किया तो क्या है, कांटा थोड़ा आगे सरक जाएगा, थोड़ा ज्यादा वेट हो जाएगा उसका। क्यों? क्योंकि हेवियर क्यों हो रहा है, द फील्ड फुटबॉल विल बी हेवियर, वो ज्यादा वजन हो जाएगा उसका, कांटा थोड़ा आगे सरक जाएगा वजन का, ठीक है। डिजिटल है तो डिजिटल में काउंट थोड़ा आगे सरक जाएगा, ज्यादा वजन हो जाएगा। सो इट कंक्लूड्स एयर हैज वेट, मतलब हवा जो होती है उसको वेट भी होता है, वजन भी होता है एयर को, राइट। इसके लिए अपना जो सिलेंडर रहता है ना, हम जो आपकी मम्मी जो यूज करती है गैस जलाने के लिए, वो सिलेंडर जब भी नया आता है ना तब भी बहुत हेवी होता है, क्योंकि उसमें गैस भरा पड़ा होता है, लिक्विड गैस होता है उसमें, मतलब गैस को बहुत कंप्रेस करते हैं और उसमें डालते हैं, और उसके बाद जब भी गैस निकल के खत्म हो जाता है जब भी सिलेंडर, तभी हल्का हो जाता है वो सिलेंडर, राइट। ऐसा ही है, एयर हैज वेट, गैस हैज वेट, ठीक है। तो ये तीन प्रॉपर्टीज, एयर फील स्पेस, मतलब एयर को जगह लगती है, राइट, एयर अकोमोडेट करती है जगह। देन एयर गिव्स शेप टू थिंग्स, मतलब अलग अलग शेप्स दे सकता है थिंग्स को एयर। देन एयर हैज वेट, मतलब क्या, वजन होता है एयर को, राइट, एयर हैज वेट। ये तीनों प्रॉपर्टी याद रखनी है, एयर फील्स स्पेस, एयर गिव्स शेप टू थिंग्स, एयर हैज वेट, ये तीनों प्रॉपर्टीज याद रखनी है, ठीक है। देन लास्ट वन, कीपिंग द एयर क्लीन, जैसे मैंने बोला कि ये कीटाणु वीटाणु अगर एयर में आने नहीं देने हैं तो क्या कर सकते हैं हम, We must breathe in a fresh and clean air. We must breathe in, मतलब क्या, हमें जो अंदर लेनी है वो फ्रेश एंड क्लीन एयर चाहिए। अगर सपोज पोल्यूटेड है तो क्या हो जाएगा, हमें अलग अलग बीमारियां हो सकती है। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर गुड हेल्थ, अच्छी हवा होनी चाहिए तो हमारी हेल्थ गुड रह जाएगी, राइट। देन वी शुड ग्रो मोर प्लांट्स, क्या होना चाहिए, प्लांट्स बहुत सारे ग्रो करने चाहिए हमने, हमारे घर में भी एक दो प्लांट्स हम लोगों ने लगाने चाहिए, हर महीने एटलीस्ट एक मंथ में एक प्लांट तो लगाना ही चाहिए, या फिर एक ईयर में लगाओ, लेकिन प्लांट लगाओ और उसको जगाओ, मतलब उसको जिंदा रहने दो, मारो मत, ठीक है। तो वी शुड ग्रो मोर प्लांट्स, प्लांट्स कीप द एयर फ्रेश एंड क्लीन। ये प्लांट्स जो होते हैं ना वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, खाना बनाते हैं अपना और ऑक्सीजन छोड़ देते हैं। तो ये ऑक्सीजन जो होता है वो फ्रेश करता है, हवा को क्लीन करता है, राइट, हवा के पार्टिकल्स को, ठीक है। तो ये याद रखना कि प्लांट्स हमें ग्रो करने, हवा को क्लीन करना अगर है तो। सो दिस कंक्लूड चैप्टर 10। नाउ मूव टू एक्सरसाइजेस। चलो बुक खोलो, फटाफट एक्सरसाइजेस करते हैं, बुक में से स्टार्ट करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड, पहला देखते हैं, चलो फिल इन द ब्लैंक। मूविंग एयर इज कॉल्ड, मूविंग एयर इज कॉल्ड हम लोगों ने अभी देखा, विंड बोलते हैं, वाटर वेपर बोलते हैं, विंड बोलते हैं, राइट। वाटर वेपर तो क्या होता है, वाटर की जब भी भाप बनती है सन के हीट से तो होता है। तो मूविंग एयर मतलब क्या, इधर से उधर घूमती हुई हवा को विंड कहते हैं, ठीक है। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। देन सेकंड वन, विंड डस्ट हेल्प्स क्लोथ्स ड्राई फास्ट, क्लोथ को ड्राई करने के लिए क्या यूज होता है, डस्ट। डस्ट लगाएंगे तो और मैले हो जाएंगे कपड़े, तो विंड हेल्प्स, अगेन विंड आंसर, विंड हेल्प्स क्लोथ्स ड्राई फास्ट। देन थर्ड वन, अ ब्रीज स्टॉर्म कैन डैमेज ट्रीज एंड हाउसेस। ब्रीज मतलब क्या, एकदम छोटा सा हवा का झोंका रहता है, वो डैमेज कर सकता है क्या ट्रीज को, ट्रीज को मतलब उखाड़ के फेंक सकता है, हाउसेस को तोड़ सकता है, नहीं तोड़ सकता। तो स्टॉर्म होता है जो जोर से हवाएं चलती है, सो स्टॉर्म, अ स्टॉर्म कैन डैमेज ट्रीज एंड हाउसेस, ये आंसर है, ठीक है। देन नेक्स्ट वन, स्मोक जर्म्स डैश 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 कम आउट ऑफ व्हीकल्स, व्हीकल्स से क्या बाहर आता है, हम लोगों ने अभी देखा धुआं निकलता है, तो स्मोक आना चाहिए, स्मोक आउट ऑफ व्हीकल्स एंड मेक द एयर डर्टी, डर्टी कर देता है एयर को, राइट। देन फिफ्थ वन, डस्ट जर्म्स डैश 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 एंटर द एयर व्हेन समवन स्नीजेस, समवन जब छींक आती है किसी को तो क्या एंटर हो जाते हैं हवा में, उसके मुंह से या फिर उसके नाक से, क्या होते हैं, germs, right, germs enter air when someone sneezes, right. So ये हो गया fill in the blanks. Next देखते हैं एक्सरसाइज B, write T for true statement and F for false one, right. तो ये T for true मतलब true and false लिखना है हमें, तो T F ऐसे ही लिखना है। चलो ये 5 sentences है, आपके बुक में भी ऐसे ही है एग्जैक्ट, ठीक है। Air does not contain water vapor, water vapor एयर में नहीं रहता, अरे एयर में ही तो होता है वाटर वेपर, सो ये फॉल्स है, वाटर का जो वेपर बनता है वो एयर में ही मिक्स हो जाता है, ठीक है, तो ये फॉल्स सेंटेंस है।
अ जेंटल विंड इज कॉल्ड स्टॉर्म। जेंटल मतलब सॉफ्ट विंड है, तो उसे स्टॉर्म बोलेंगे। स्टॉर्म तो एकदम जोर से जो हवाई बहती है, स्ट्रॉन्ग एयर होती है। तो जेंटल विंड क्या होती है? ब्रीज होती है। तो ये भी रॉन्ग है, फॉल्स है, ठीक है। विंड कैन टर्न द ब्लेड्स ऑफ अ विंड मिल। यस, हम लोगों ने देखा कि विंड मिल के ब्लेड जो होते हैं वो घुमाता है ना, पंखे की तरह ऐसे घुमाता है, वो विंड ही घुमाता है। तो दिस इज ट्रू, राइट। देन विंड इज ऑलवेज हार्मफुल फॉर अस। विंड इज ऑलवेज हार्मफुल मतलब क्या? हमें डेंजरस ही लगेगा, विंड हमेशा हमारे लिए डेंजरस है, ऐसा है? नहीं, विंड तो ब्रीज तो अच्छी लगती है हमें, राइट। और एयर में से जब भी विंड आती है तो हमें ऑक्सीजन भी मिलता है उससे, राइट। सो विंड हार्मफुल कैसे हो सकती है? सभी विंड नहीं, स्टॉर्म हार्मफुल होता है, राइट। सो विंड इज नॉट ऑलवेज हार्मफुल। सो ये भी फॉल्स है, ठीक है। क्लीन एयर मेक्स अस इल मतलब क्लीन जो रहती है एयर, अच्छी वाली एयर जो रहती है, वो हमें बीमार बनाती है क्या? नहीं। तो डर्टी एयर जो रहती है वो हमें बीमार बनाती है। तो ये भी फॉल्स है, राइट। तो हो गया ये सेकेंड वन। थर्ड वन क्या है? चूज द करेक्ट ऑप्शन। सिंपल है, चलो देखते हैं। Which of these does not need wind to move मतलब विंड से जो हिलता नहीं है वो कौन है? चलो, लीव्स मतलब झाड़ के पत्ते जो होते हैं विंड से हिलते हैं, राइट। व्हेल, व्हेल मतलब क्या है? वो तो फिश होता है, वो तो पानी के अंदर होता है, ये तो हिलेगा ही नहीं। विंड से क्यों हिलेगा? ये तो पानी से हिलेगा अगर जोर से लहर आ गई तो, ठीक है। सो ये व्हेल ही आंसर है। आगे भी देखते हैं, सेल बोट एंड काइट। अरे सेल बोट भी हिलता है, काइट भी हिलता है, मतलब व्हेल इज द करेक्ट आंसर, जो हवा से मूव नहीं होता, हिलता नहीं है, ठीक है। देन सेकेंड वन, विच ऑफ दीज इज नॉट फाउंड इन एयर। एयर में नहीं होता ये। एयर में क्या नहीं होता? वाटर वेपर होता है, वाटर वेपर तो एयर में मिक्स्ड है। डस्ट भी होती है, धूल भी होती है। प्लांट्स, प्लांट्स तो कभी कभार हो सकते हैं, जब भी जोर से स्टॉर्म आएगा तो ही हो सकता है, वरना नहीं, ठीक है। आगे देखते हैं, जर्म्स, जर्म्स तो होते ही है, मतलब प्लांट्स, प्लांट्स तो कभी कभार होते हैं अगर स्टॉर्म हुआ तो, मतलब ये एयर में ऑलवेज होते नहीं है, हमारे आजू बाजू के एयर में होते नहीं होते, राइट, ठीक है। देन नेक्स्ट वन, व्हाट हेल्प्स टू ड्राई क्लोथ्स। क्लोथ्स को ड्राई करने के लिए क्या हेल्प करता है? विंड हेल्प करता है, राइट। वाटर वेपर इन द एयर, वाटर वेपर तो निकल जाता है क्लोथ से। डस्ट इन द एयर भी नहीं, स्मोक इन द एयर भी नहीं, विंड। परफेक्ट, दिस इज द आंसर। देन फोर्थ वन, विच ऑफ दिस डज नॉट गिव आउट स्मोक। स्मोक किससे नहीं निकलता? बाहर नहीं निकलता स्मोक। हाँ, पहले क्या लिखते हैं? बुलक कार्ट, बुलक कार्ट, बैलगाड़ी, बैलगाड़ी से स्मोक निकलेगा? नहीं निकलेगा, तो यही रहेगा आंसर। लेकिन आगे भी देखते हैं, फैक्ट्रीज निकलता है उसकी चिमनीज में से, कार से भी निकलता है, बस से भी निकलता है, तो ये बुलक कार्ट इज द परफेक्ट आंसर, राइट। देन नेक्स्ट वन, विच ऑफ दीज हेल्प्स टू कीप एयर क्लीन। हवा क्लीन रखने के लिए क्या यूज होता है? जर्म्स तो गंदा कर देते हैं, स्मोक भी गंदा करता है, डस्ट भी डर्टी करता है। देन डी प्लांट, यस, प्लांट से हवा अच्छी हो जाती है, क्लीन हो जाती है। देन सिक्स्थ वन, विच ऑफ दीज इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ एयर। एयर की प्रॉपर्टी कौन सी नहीं है? एयर हैज वेट, यस, एयर को तो वेट होता ही है। एयर गिव्स शेप टू थिंग्स, यस, बलून को फुगाती है, शेप देती है, राइट। एयर फिल स्पेस, हाँ, जगह भी लेती है, राइट। देन डी वन लास्ट रह गया, एयर कैन बी सीन मतलब एयर दिखती है, हवा दिखती है? नहीं, तो ये प्रॉपर्टी नहीं है एयर की, ठीक है। तो ये हो गया सी एक्सरसाइज। देन डी वन, गिव 2 एग्जाम्पल्स फॉर द फॉलोइंग। चलो फॉलोइंग के लिए एग्जाम्पल्स देते हैं। थिंग्स दैट आर मूव्ड बाय एयर। एयर से क्या इधर उधर हो सकता है? लीव्स होते हैं, क्लोज होते हैं, हिलते हैं, राइट। सो इधर उधर मूव हो सकते हैं, ठीक है। वो आप कुछ भी लिख सकते हैं, पेपर भी लिख सकते हैं, पेपर भी हवा में उड़ता है, राइट। देन थिंग्स दैट एयर गिव्स शेप टू, बलून को शेप दे सकते हैं, फुटबॉल को भी शेप दे सकती है एयर, राइट। बहुत सारी चीजें। और थिंग्स दैट मेक द एयर डर्टी। डर्टी ये कौन बनाता है? जर्म्स बना सकते हैं, स्मोक बनाता है, जर्म्स बनाते हैं, देन डस्ट भी बनाती है, कुछ भी लिख सकते हो आप, ठीक है। सो दिस इज द आंसर। नाउ होमवर्क। ये होमवर्क क्या है? तो आपके बुक में देखो, ये 4-5 क्वेश्चंस है, 5 क्वेश्चंस आर देयर। वो आपको उसके आंसर्स लिखने हैं। व्हाट इज विंड? विंड सिंपल है, मूविंग एयर कॉल्ड विंड, राइट। व्हाई शुड वी प्लांट मोर ट्रीज? ट्रीज को प्लांट किस लिए करना है ये आप लिखो, ठीक है। गिव 2 यूजेस ऑफ विंड। विंड के यूजेस क्या क्या है, किस लिए यूज होता है, हम लोगों ने देखा इस वीडियो में। नेम 4 थिंग्स दैट एयर कंटेन्स। एयर में क्या क्या होता है? सिंपल है। व्हाट आर द 3 प्रॉपर्टीज ऑफ द एयर। ये सब 5 क्वेश्चन है, फटाफट लिखो और मुझे आंसर भेजो। कुछ नहीं आया तो मुझे बोलना, कमेंट करके बोलना यूट्यूब पे,
कि सर ये मुझे आंसर नहीं आ रहा है, मुझे बताओ, तो मैं आपको बता दूंगा बाद में, ठीक है। चलो बेस्ट ऑफ लक। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब किया है तो फिर लाइक जो बटन रहता है ना नीचे थंब का लाइक वाला, वो लाइक कर देना, क्योंकि आपने अगर वीडियो लाइक अच्छा लगा तो ही, ठीक है, नहीं अच्छा लगा तो मत लाइक करना, ठीक है। तो ये सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और अगर अच्छा लगा और दूसरों को जानकारी देनी है, आपको दूसरों को नॉलेज देना है तो शेयर भी कर देना ये वीडियो। सो वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।